राजस्थान की विधानसभा का आज से सत्र शुरू हुआ और सत्र शुरू होने से पहले ही राजस्थान विधानसभा के बाहर भयानक हंगामा देखने को मिला, जिसके वीडियो फुटेज आपने देखे। कांग्रेस किस तरीके से सड़क पर उतरी और कांग्रेस के विधायकों ने अंदर जाने के लिए वहां पे खूब जदोजहद की और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तक मांगा। विधानसभा के अंदर निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने एक बड़ा विषय उठा दिया और रविंद्र सिंह भाटी ने ये सवाल भारतीय जनता पार्टी सरकार से पूछा कि क्या भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की सरकार प्रधानमंत्री से भी ऊपर है या वो प्रधानमंत्री को भी नहीं मानती है। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से ये ऐलान किया था कि भर्ती परीक्षाओं में इंटरव्यू को ख़त्म कर दिया जाएगा, जिससे कि इस प्रक्रिया की जो पारदर्शिता है वो बनी रहे। लेकिन उसके बावजूद 20 से ज़्यादा राज्यों ने ख़त्म कर दिया है, केंद्र के अंदर वो नहीं चल रहा है। तो राजस्थान सरकार इस पर अब तक कोई विचार क्यों नहीं कर रही है? रविंद्र सिंह भाटी का ये मुद्दा उठाना हुआ और राजस्थान के अंदर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। सचिन पायलट ने भी इसका समर्थन करते हुए कहा कि ये एक बड़ा मुद्दा है, इसके ऊपर विचार किया जाना चाहिए। राजस्थान में आज भी पशुपालन, चिकित्सा, एडमिनिस्ट्रेशन, आरपीएससी की कई विशेष परीक्षाएं जिनके अंदर इंटरव्यू चालू हैं, इंटरव्यू किए जाते हैं। रविंद्र सिंह भाटी ने जो ये मुद्दा उठाया है, इस पर युवाओं की क्या राय है, युवा क्या सोचता है, क्या होना चाहिए, इसलिए मेरे साथ में कुछ युवा साथी भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आइराज सिंह है। आइराज सिंह। आइराज जी, क्या लगता है रविंद्र सिंह भाटी ने जो ये मुद्दा उठाया है कि इंटरव्यू खत्म हो जाने चाहिए, हालांकि 20 से ज़्यादा प्रदेशों में खत्म हो चुके हैं, सेंटर में भी नहीं है, आपको क्या लगता है कि राजस्थान में खत्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसका कोई फ़ायदा है, नुकसान है, क्या है? सबसे पहले मैं आपके चैनल अमर उजाला के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये युवाओं की बहुत समय से मांग थी प्रदेश की सरकार से। इसको हमारे विधायक साहब रविंद्र सिंह जी भाटी साहब ने उठाया, तो इसके लिए पूरी राजस्थान की युवा शक्ति की तरफ से आभार है, क्योंकि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। जब सरकार ने इस मुद्दे पर, केंद्र सरकार ने इस मुद्दे को बंद कर दिया है, जब यहाँ के 20 प्लस जो राज्य हैं देश के, उन्होंने इस मुद्दे जो ये इंटरव्यू है 4200 ग्रेड पे वाले, इस मुद्दे को बंद कर दिया है, तो यहाँ की राजस्थान सरकार को क्या आपत्ति है कि वो इस जो 4200 ग्रेड पे वाली जो छोटी नौकरियां हैं, इनके ऊपर वो इंटरव्यू करवाते हैं। इंटरव्यू का क्या तो नुकसान है और क्या फ़ायदा है? इंटरव्यू के नुकसान तो बहुत ज़्यादा है, जैसे इससे भ्रष्टाचार होता है, करप्शन होता है। किस तरीके से? जो इंटरव्यू के अंदर जो पैनल में बैठते हैं लोग, वो कहीं ना कहीं या तो किसी के अप्रोच से लगे हुए होते हैं, वो किसी नेता की अप्रोच को ढूंढते हैं। जैसे हाल ही के अंदर मैं बताता हूँ, एसआई की भर्ती हुई है, तो अब सबसे पहले जिन का फिजिकल क्लियर हो गया है, पेपर क्लियर हो गया है, वो जितने भी छात्र हैं वो सब यही ढूंढ रहे हैं कि कहीं ना कहीं से भी अगर हमारा कुछ जैक जुगाड़ हो जाए तो मज़ा आ जाए और हमारा जो सिलेक्शन है वो पक्का हो जाए। और वो कैसे बैठेगी सेटिंग? अब वो ढूंढ रहे हैं, कारण यही है। अब इंटरव्यू होगा उसके अंदर। हाँ, इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं वो मेरिट को बदल देते हैं क्या? इंटरव्यू के मार्क्स यकीनन मेरिट को बदलते हैं। पूरा का पूरा जो अब सिलेक्शन जो आएगा, वो पूरा का पूरा इस जो इंटरव्यू है वही डिसाइड करेगा। तो इंटरव्यू डिसाइड करेगा। बच्चा चाहे कितनी भी मेहनत करके आया हो, वो जिसने चाहे रिटन पेपर के अंदर और फिजिकल में टॉप किया हो, अगर इंटरव्यू में रह गया तो रह गया। क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान होता है जो गाँव गरीब किसान मजदूर का बेटा होता है, उसको नुकसान होता है, क्योंकि वो हिंदी मीडियम पढ़े हुए होते हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़े होते हैं। इंटरव्यू में बाकी सब वो चीज़ों में फिजिकल क्लियर होगा, पेपर में वो क्लियर होगा, सब कुछ उसने पढ़ा होगा, लेकिन जब बात आएगी इंटरव्यू की तो वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जैक जुगाड़ वाले से मात खाएगा। जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है, जिसने शुरू से काम ही पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का किया है, उससे पिछड़ेगा, उससे पिछड़ जाएगा। तो आपके हिसाब से बंद हो जाना चाहिए ये जो छोटी नौकरियां हैं, इनके अंदर तो बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। जैसे आरएएस हो गया, इनके अंदर ये इंटरव्यू होना चाहिए। लेकिन जो ये जैसे 4200 पे ग्रेड में बंद होना चाहिए। हाँ, जेएल हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, प्लाटून कमांडर हो गए, एलडीसी हो गए, इनके अंदर बंद होना चाहिए। आपको क्या लगता है? आपका नाम क्या है? जी सर, मेरा नाम विकास सिंह राजावत है। तो विकास, आपको क्या लगता है इंटरव्यू होने चाहिए कि नहीं? जी सर, ऑफ कोर्स बंद होना चाहिए 4200 पे ग्रेड पे। जैसे कि मिडिल क्लास, ज़्यादातर ये एग्ज़ाम मिडिल क्लास लोग देते हैं, तो जैसे कि वो आते हैं गांव से, अब 3-3, 4-4 साल की वो तैयारी करते हैं जयपुर आके, फिर इतनी मेहनत करके रिटर्न पास करना होता है, उसके बाद उसको फिजिकल पास करना होता है और कुछ ही नंबरों से वो उसमें रह जाता है मेरिट में।
फिर उसकी दोबारा से उसको स्टार्ट करना पड़ता है। बहुत तो ऐसे होता है कि लास्ट स्टेज पे आके ये नहीं कर पाते या सुसाइड कर लेते हैं, बहुत ऐसे होते हैं। तो पर ये ऑफ कोर्स बंद हो जाना चाहिए। वैसे तो 2015 से जैसे क्या मोदी इंटरव्यू भ्रष्टाचार की जड़ है? सर इसका तो मैं नहीं दे पाऊंगा, पर हाँ कुछ ना कुछ हद तक है, कुछ हद तक है। पर जैसे कि लोग बाग जो बेचारे वो नहीं कर पाते, वो निराश होकर एक एक नंबर से भी रह जाते हैं। इंटरव्यू हमेशा पूरी उसको चेंज कर देता है मेरिट को। जैसे वो पूरा आपका अच्छा आप लाए हो स्कोर, अगर वो इंटरव्यू में रह गया तो रह ही गया, चाहे उसकी एज निकल गई हो, कुछ भी हुआ हो, अगर वो रह गया तो रह ही गया। हाँ, फिर उसका नहीं कर सकता वो दोबारा तैयारी, नहीं हो सकता सर। क्या लगता है इंटरव्यू का क्या स्थिति है? 22 राज्यों के अंदर बंद हो गए हैं, केंद्र ने बंद कर दिया है। इंटरव्यू राजस्थान में अभी हो रहे हैं, कई परीक्षाओं के लिए हो रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो इंटरव्यू है वो बिल्कुल गलत है। अभी सरकार की दोहरी नीति है, केंद्र के अंदर भाजपा है, राजस्थान के अंदर भी भाजपा है, और राजस्थान सरकार ये सोच रही है कि इंटरव्यू यहाँ पे लागू कर रही है, जबकि उसको बंद कर देना चाहिए केंद्र सरकार की तर्ज के ऊपर। अभी 22 राज्यों के अंदर भी बंद कर रखे हैं, तो कर देना चाहिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इंटरव्यू एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर सबसे बड़ी धांधली होती है। गाँव ढाणी ग्रामीण परिवेश से आने वाला विद्यार्थी लिखित एग्जाम के अंदर अधिक अंक प्राप्त कर रहता है, लेकिन गड़बड़ी के कारण उसको इंटरव्यू के अंदर रख दिया जाता है, उसको बाहर कर दिया जाता है। तो हम भी यही सरकार से निवेदन करते हैं और मांग करते हैं कि आप इंटरव्यू को बंद कर दीजिए। बंद कर दीजिए। बिल्कुल। देखिए, राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जब सत्ता परिवर्तन हो रहा था तो उस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी ने ये बात कही थी और बड़े नेताओं के ऊपर आरोप भी लगाए थे कि कई बड़े ऐसे नेता हैं जिनके घर के कुछ लोग हैं जिनका सिलेक्शन इस इंटरव्यू प्रणाली में भ्रष्टाचार के तहत हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आगे एक बड़ा मुद्दा खड़ा हो गया है, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी जो एक यूथ आइकन की तरह राजस्थान में देखे जाते हैं, उन्होंने जब ये मुद्दा उठाया है, रविंद्र सिंह भाटी ने कहा है कि जब 20 राज्यों में बंद कर रखा है तो राजस्थान में क्यों? क्या भाजपा राजस्थान प्रधानमंत्री की बात को भी नहीं सुनेगा? अब सरकार इस आने वाले चलने वाले सत्र के अंदर क्या ये फैसला लेगी कि ये इंटरव्यू 4200 पे ग्रेड में होने वाले इंटरव्यू को बंद कर दिया जाएगा, या ये ऐसे ही निरंतर चालू रहेंगे और इसके लिए भी युवाओं को सड़क पे उतर के संघर्ष करना होगा? यहाँ पे और भी कुछ युवा मौजूद है। क्या लगता है 4200 पे ग्रेड के इंटरव्यू चालू रहने चाहिए, बंद कर देने चाहिए? 22 राज्यों में तो बंद है। देखिए, अगर सभी राज्यों में बंद है तो यहाँ भी बंद होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ भी कोई सोच समझ के किए होंगे ये। लेकिन राजस्थान के साथ अगर ये सौतेला व्यवहार हो रहा है तो राजस्थान में भी बंद होने चाहिए। बंद होने चाहिए। हाँ, देखिए, युवाओं की मंशा है कि बंद होने चाहिए, और कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह भाटी आज जब तख्ती लेके पहुंचे हैं विधानसभा में तो संकेत साफ है कि या तो सरकार इस विषय के ऊपर इस बात को मान लेगी, नहीं तो फिर सड़कों के ऊपर इस युवा के साथ में रविंद्र सिंह भाटी कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं कि सड़कों पे उतरेंगे और इस मांग को मनवाकर ही वापस लौटेंगे। आगामी विधानसभा सत्र के अंदर हो सकता है कि एक बड़ा फैसला राजस्थान के युवाओं के हित में आ जाए, क्योंकि पिछली बार भी जब रविंद्र सिंह भाटी ने खेजड़ी बचाने के लिए कानून की बात कही थी तो वो कानून बनने जा रहा है और इस विधानसभा सत्र के अंदर उस कानून को बिल को पास कराया जा सकता है। अब देखना ये होगा कि क्या इस विषय पर भी रविंद्र सिंह भाटी की बात सरकार मानती है और युवाओं का साथ देती है या नहीं। आज विपक्ष जो है बाहर धरना दे रहा है, आपके हाथ में तख्ती है, ये क्या पूरा मुद्दा क्या है? देखिए, मैं आपके नॉलेज में लाना चाहूँगा कि 2015 में माननीय मोदी जी ने लाल किले से कहा था कि ये तमाम जो भर्तियां हैं इनमें इंटरव्यू खत्म होने चाहिए। लगभग 20 से ज़्यादा राज्यों ने जो है इंटरव्यू वो खत्म कर दिए हैं, पर वर्तमान प्रदेश की सरकार जो है वो माननीय मोदी जी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। ये वाकई चिंता का विषय है और मुझे लगता है कि ये भर्ती परीक्षाओं में इंटरव्यू बंद होने चाहिए, खत्म होने चाहिए, ताकि हमारे ग्रामीण परिवेश से आने वाले तमाम जो युवा है वो कहीं न कहीं उन्हें मौका मिले। आज के समय में जैक और चेक के नाम पे जिस तरीके से ये तमाम चीजें चल रही है, ये ठीक नहीं है। जैन जी के आंदोलन को आप किस तरीके से देखते हैं और सरकार का जो रुख है वो? युवा जब बोला है राज सिंहासन डोला। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।